हमारे जो इस टाइम के चेयरमैन साहब हैं, ऐसे अव्यवहारिक आदेश करते हैं। आप खुद बताइए, सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक कौन कर्मचारी काम करेगा, और 8 बजे के बाद उससे कहते हैं कि रात में जाओ उपभोक्ताओं की लाइन कटवाओ। रात में किसी उपभोक्ता की लाइन कटवाएगी? उनको पता ही नहीं कि हमारा जो सप्लाई कोड है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सूरज निकलने से पूर्व और सूरज ढलने के बाद हम उपभोक्ताओं के परिसर पर नहीं जा सकते हैं, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। ऐसे अव्यवहारिक आदेश को हम कैसे लागू करें? ये ऐसे पूरी तानाशाही है पूरे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में। आप संविदा कर्मचारी से लेकर हमारे चीफ इंजीनियर तक के अधिकारियों की आप किसी से भी संपर्क करिए, सब पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। सबका स्वास्थ्य सबका गड़बड़ होता जा रहा है, पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त है। बिजली कर्मचारी अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा और पूरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। हमारे संविदा कर्मचारियों की बात करें, इनको 8,000, 7,000, 8,000 का न्यूनतम वेतन दे रहे हैं। इस महंगाई में 7-8 हज़ार में क्या होगा? वो अपने बच्चे को कभी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा पाएगा, उसका बच्चा कैसे इंजीनियर बनेगा? आप बताएं। लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही। हम लोग अभी भी पूरी तरीके से विकल्प दिए हुए हैं सरकार को। हमने सांकेतिक 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल कर रखा है। 72 घंटे के अंदर कि हमारी बातों को अगर मान ली जाती है तो हम लोग पूरे तन्मय के साथ बिजली व्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से बहाल कर देंगे। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। गोंडा जिले की अगर हम बात करें तो पिछले 15 घंटों से ज़्यादा हो चुके हैं और 20 लाख से ज़्यादा आबादी इस वक्त अंधेरे में है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोगों को पानी की भी दिक्कतें सामने आ रही हैं और लगातार जिस तरह से अब लोगों के इन्वर्टर भी जवाब देते जा रहे हैं, उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ घंटे बाद हर घर अंधेरे में होगा। और इसका जो पीछे की वजह है वही बताने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा में और हम पूरा मामला आपको पहले दिखा देते हैं। जो विद्युत कर्मी हैं पूरे ज़िले के, उन्होंने धरना रखा है और किस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है इस चीज़ की अगर हम बात बताएं आपको तो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा के तमाम विद्युत कर्मी हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है। और इनकी ये पूरी मांग वर्ष 2022 से चल रही थी, जब इन्होंने ऊर्जा मंत्री और प्रमुख सचिव के साथ अपने 14 सूत्रीय मांग को लेकर उनके साथ बैठक की थी और सरकार के लोगों ने भी इस पर सहमति जताई थी। लेकिन 3 दिसंबर के बाद ये तमाम लोग जिन्होंने अपना धरना उस वक्त वापस कर लिया था, अब तक करीब 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी जो मांगों पर समझौता हुआ था उन पर कोई भी विचार नहीं किया गया है, जिसको लेकर इन्होंने करीब कई दर्जनों लेटर भी जारी किए, लेकिन उसका जवाब अभी तक कोई नहीं आया है। और इस संबंध में अगर हम बात आपसे करते हुए चलें तो पूरे ज़िले में करीब 35 उपकेंद्र हैं जिसमें करीब 22 बंद हो चुके हैं अब तक। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये 35 बंद हो जाएंगे और पूरा ज़िला अंधेरे की आगोश में आ जाएगा। इस पूरे संबंध में, इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ धरना दे रहे तमाम कर्मचारी और इनसे बात करेंगे पूरे मामले में। क्या नाम है आपका? मैं सतीश गुप्ता हूँ, जिला सचिव प्राविधिक कर्मचारी संघ का हूँ। किस चीज़ों को लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया है? हम लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, ये वर्ष 2000 के बाद से 23 साल के सब्र इम्तिहान के बाद से हम लोग हड़ताल पर आज आ गए हैं। हमारी हड़ताल कल रात्रि से चल रही है और इस हड़ताल की वजह है ये 14 सूत्री मांग, जिसे माननीय ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के अध्यक्षता में ऊर्जा प्रबंधन और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच में 3 दिसंबर 2022 को समझौता 14 सूत्री मांगों पर हुई थी और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों में इस पर सार्थक कार्रवाई की जाएगी। 114 दिन बीत चुके हैं, आज अभी तक एक भी बिंदु पर सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। सारी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारे जनपद में करीब 35 उपकेंद्र हैं जिनमें से 22 बंद हो चुके हैं। इन 22 उपकेंद्रों पर हमारा भी परिवार रह रहा है, हम सब भी अंधेरे में हैं, कहीं ना कहीं हम भी प्रताड़ित हैं और इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, इसके जिम्मेदार प्रबंधन के लोग हैं, ऊर्जा मंत्री जी हैं और जो इन्होंने इस आर्टिकल इस समझौते को मानने से इनकार रहे हैं, ये इसके जिम्मेदार हैं।
क्या मांगे थी आपकी और जिस पर सरकार उस वक्त मान गई थी लेकिन अभी तक उस पर विचार नहीं हुआ? हमारी 14 सूत्री मांगों में मैं आपसे प्रमुख रूप से बता दूं तो सबसे पहली मांग ये थी कि जो ऊर्जा विभाग में हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं, हमको छुट्टी ही नहीं दी जा रही है। हम पे लगातार हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। कर्मचारियों को 22-22 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है। तो पहला डिमांड ही हमारा ये था कि वो कार्य का स्वस्थ वातावरण बनाया जाएगा, सबको आराम दिया जाएगा। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं, ऊर्जा विभाग आप भी जानते हैं कि टेक्निकल विभाग है और टेक्निकल विभाग को हर कोई नहीं चला सकता। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत एक नियम बना था जिसे सरकार ने ही बनाया था और उस सरकार के उस नियम के अंतर्गत ही हमारे ऊर्जा विभाग के चेयरमैन व एमडीज की नियुक्ति होनी चाहिए थी। ये नियुक्ति होती थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों से इसे बंद कर दिया गया और मनमानी तरीके से डब्बे से जिसको मर्जी आए उसको उठाए और ऊर्जा विभाग के शीर्ष पदों पर दे दिया, जिन्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसे अव्यवहारिक आदेश ये ऊर्जा मंत्री जी, माननीय हमारे जो इस टाइम के चेयरमैन साहब हैं, ऐसे अव्यवहारिक आदेश करते हैं। आप खुद बताइए, सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक कौन कर्मचारी काम करेगा और 8 बजे के बाद उससे कहते हैं कि रात में जाओ उपभोक्ताओं की लाइन कटवाओ। रात में किसी उपभोक्ता की लाइन कटवाएगी? उनको पता ही नहीं कि हमारा जो सप्लाई कोड है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सूरज निकलने से पूर्व और सूरज ढलने के बाद हम उपभोक्ताओं के परिसर पर नहीं जा सकते हैं, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। ऐसे अव्यवहारिक आदेश को हम कैसे लागू करें? ये ऐसे अव्यवहारिक जो आदेश वो देते हैं आप उसका पालन करते हैं? ये उपभोक्ताओं की लाइन कट रही है, हम लोग सूरज ढलने के बाद हम लोग पूर्ण मनोयोग के साथ पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे उपभोक्ताओं का जो है हनन ना हो, अधिकारों का हनन ना हो, तथा हमारी सर्विस भी चलती रहे, हम विभाग हित में भी सेवा कर सके। हम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया, पर उनका चलाया जिनकी लाइन काटी गई थी और उन्होंने अवैध रूप से जोड़ ली, उनका चलाया, ना कि हमने उपभोक्ताओं को कभी भी परेशान करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के परिसर की जांच नहीं की। तो एक कर्मचारी होने के नाते ये चीजें आपको पता है, लेकिन आपके चेयरमैन एक बड़े शीर्ष पद पर तैनात है, उनको ये चीजें नहीं पता या पता होते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं ऐसा काम? हो सकता है उनको जानकारी हो, जानबूझकर, कुछ लोग जानबूझकर भी आंख बंद किए रहते हैं, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, परंतु अगर व्यक्ति जानबूझकर सोया है तो उसे जगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे स्थिति में हम लोग यही बात करते हैं, हमारी जितनी भी अगर उस टाइम एक भी डिमांड हमारी नाजायज होती या अवैधानिक होती तो ये इस मांगों को उस टाइम सहमति ही नहीं देनी चाहिए थी। हमारे साथ धोखा हुआ है और इस धोखे के कारण बात हुई थी आपकी ऊर्जा मंत्री से, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने साफ आश्वासन दिया था और कोई आश्वासन कोई ओरली नहीं, लिखित में है ये 14 जो है सूत्री मांगों का। इन 14 सूत्रियों पर सभी संगठनों के प्रतिनिधियों और हमारे विभाग के जो है प्रबंध निदेशक उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने साफ कहा था कि इन सभी मांगों पर सार्थक कार्रवाई की जाएगी और 15 दिन के लिए उन्होंने कहा था कि आप लोग धरने को रोक दीजिए, मैं इस पे सार्थक कार्रवाई करूंगा। पर आज 115वां दिन हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, विवश किया गया है हमें। वर्ष 2000 में हड़ताल हुई थी, तब ये राज्य विद्युत परिषद टूटकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बन रहा था। वर्ष 2000 के बाद से वर्ष 2023 चल रहा है, 23 साल के बीच में बिजली कर्मी ने कभी हड़ताल नहीं की और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमें हड़ताली बोल रहे हैं कि ये लोग जब देखो तब धरना करते हैं, हड़ताल करते हैं। हमने कभी इस तरीके का कोई काम नहीं किया। हमारी 35 नोटिसें पड़ी हैं इस जो है समझौते के बाद कि साहब लागू कर दो, पर उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। शायद उन्हें धोखा देना था और धोखे के दम पर ही आज हम लोग इस मजबूती स्थिति में आ गए। ऊर्जा मंत्री ही की बात करें या पूरी सरकार की बात करें, लगातार वो तो यही बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास और तमाम विभाग बहुत बेहतर चलाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की बात करें तो उनको तमाम चीज़ें जो वो चाहते हैं मुहैया कराई जाती है। ऐसे में क्यों आप खड़े हैं प्रदर्शन करने के लिए? प्रदर्शन करने के लिए हमें विवश किया गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम तो विवश हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है कि हम सरकार की जगह पाएं। हमने अनेकों बार हस्तक्षेप किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अभी हमारे शैलेंद्र दुबे जी ने भी इस पे निवेदन किया कि इस पे हस्तक्षेप करें और इस समझौते को लागू करें। आप खुद देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है सलाहकार माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अवनीश अवस्थी जी। अब इनसे बढ़कर ये स्वयं एक तरीके की सरकार के जो एकदम करीबी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिन्न अंग हैं और उनकी अध्यक्षता में हुए समझौते को हमारे चेयरमैन माननीय श्री एम देवराज जी मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो सरकार को ही मानने से इनकार कर रहे हैं, वो इस सरकार को ही नहीं मान रहे हैं। मतलब जो आपके चेयरमैन हैं वो सरकार को नहीं मान रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। तो क्या अपने हिसाब से तानाशाही चला रहे हैं? पूरी तानाशाही है पूरे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में। आप संविदा कर्मचारी से लेकर हमारे चीफ इंजीनियर तक के अधिकारियों की आप किसी से भी संपर्क
करिए, सब पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। सबका स्वास्थ्य सबका गड़बड़ होता जा रहा है, पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त है। बिजली कर्मचारी अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा और पूरी तन्मयता के साथ विभाग में लगा हुआ है। हमारे संविदा कर्मचारियों की बात करें, इनको 8,000, 7,000, 8,000 का न्यूनतम वेतन दे रहे हैं। इस महंगाई में 7-8 हज़ार में क्या होगा? वो अपने बच्चे को कभी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा पाएगा, उसका बच्चा कैसे इंजीनियर बनेगा, आप बताएं। उनका सीधा सा मांग था जिसपे उन्होंने सहमति प्रदान की थी कि समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन देने की जब सहमति बनी थी, उन्होंने इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी कार्रवाई मानदेय दिया जा रहा है। इस संबंध में निर्देश दिया। 1 माह का समय में उन्होंने इस बिंदु पर मांगा था। इस पे से ज्यादा हो गया, 3 माह से ज्यादा हो गया। इस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम विवश हैं। एक आपको व्यवस्था मैं आपको बता दूं, हम पर यह आरोप लगता है कि बिजली कर्मचारी फ्री में बिजली चलाता है। इसको बहुत ही विशेष रूप से समझिएगा और हमारे अपने उपभोक्ताओं को, अपने जो है दर्शकों को बताइएगा। हम पर यह आरोप लगता है कि बिजली कर्मचारी फ्री में बिजली चलाता है। बिजली कर्मचारी एक ऐसा उपभोक्ता है जो बिजली का उपभोग करने से पहले ही अपने वेतन से 252 करोड़ रुपए सरकार के खाते में डाल देता है पर मंथ। हम अपने वेतन से पहले सैलरी कटवा देते हैं, तब हम बिजली का उपभोग करते हैं। उस सुविधा को भी ये हमारे चेयरमैन साहब बंद करने पे उतारू हैं, जबकि हमारा जो समझौता है उस समझौते में इसको यथास्थिति लागू रखने की। चलिए, आपने अपनी बात कही कि आप अपनी वेतन से सबसे पहले कटवा देते हैं, तो अभी जब आप धरने पर हैं और पूरे जिले की बत्ती गुल है, तो जो लोग अब अंधेरे में हैं उसमें आपका भी परिवार अंधेरे में रहेगा। बिल्कुल, हमारा तो ये लोगों को कब तक फेस करना पड़ सकता है? हम तो अब माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें प्रभावी हस्तक्षेप करें, हमारे इस समझौते को लागू करें, तत्काल लागू करें। हम लोग 1 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश की, पूरे जिले की बिजली जो है बहाल, अपना दिन रात खून पसीना एक कर देंगे, बिजली को फिर से बहाल कर देंगे। और अगर ऐसे में सुनवाई नहीं होती है, धरना चालू रहता है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन जो जिले वालों ने अभी तक नहीं देखी, देखनी पड़ सकती है? मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि ऐसी कोई स्थिति ना आए कि हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं को परेशानी झेलना पड़े। फिर भी हम लोग अभी भी पूरी तरीके से विकल्प दिए हुए हैं सरकार को। हमने सांकेतिक 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल कर रखा है। 72 घंटे के अंदर कि हमारी बातों को अगर मान ली जाती है तो हम लोग पूरे तन्मय के साथ बिजली व्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से बहाल कर देंगे। और अगर इस दौरान किसी भी कर्मचारी या संविदा कर्मचारी या किसी भी अधिकारी का उत्पीड़न करने का प्रयास किया जाता है तो हम लोग बिना किसी झिझक के सामूहिक जेल भरो आंदोलन करेंगे कि हमें फिर इस विभाग के हम रह भी नहीं गए हड़ताली होने की वजह से, और अब हम जेल में ही जाएंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपने बात की 72 घंटों की, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। मोटर न चलने की वजह से लोगों को टंकी से पानी खत्म हो गया है, इन्वर्टर भी खत्म होने वाला है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लोग नहा धो नहीं पाएंगे, यहाँ तक फ्रिज में रखा हुआ सामान भी सड़ जाएगा। तो अगर 72 घंटे सुनवाई नहीं होती, उसके बाद जो कंडीशन होगी तो ये जो फेस करेंगे लोग, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इस स्थिति के लिए पूरी तरीके से प्रबंधन जिम्मेदार है। उसका ये समझौता वो मानने से वही प्रबंधन इनकार कर रहा है। इस समझौते को अगर लागू कर दिया गया होता तो ये स्थिति ही ना आती। आज जो कुछ है हमारे नोटिस में, हमारी जो नोटिस थी ये हड़ताल और धरने की, हम लोगों ने इस नोटिस को 1 माह पहले दिया था कि अपनी आवश्यक व्यवस्था, जो भी व्यवस्थाएं आपको करनी हो, हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, आप आवश्यक व्यवस्था कर दीजिए। इन्होंने व्यवस्था की, कुछ जगहों पर व्यवस्था की, हमारे कर्मचारियों को बंधक बनाकर, हमारे कई कर्मचारियों को इन्होंने जबरदस्ती 48-24 घंटे से वो बेचारे कर्मचारी भूखे प्यासे, उनको पुलिस के बल पर उनको जो है रोक रखा है उपकेंद्रों पर। ऐसी स्थिति में फिर भी हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारी बातों को मान ली जाए, हमारे इस समझौते को मान लिया जाए और इन सभी कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाए। हम भी नहीं चाहते, हमारा भी परिवार अंधेरे में है, हमारे घर की भी टंकी खत्म हो चुकी है, हमारे घर से सभी कर्मचारियों का फोन आ रहा है, हम सब परेशान हो गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। इन प्रबंधन के लोगों ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है कि हम लोग कोई और रास्ता अपनाएं। बातचीत के सारे रास्ते इन प्रबंधन ने और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बंद कर दिया। चलिए, तो जिस तरह से 14 सूत्रीय मांग को लेकर इन्होंने अपनी बात को रखा था 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री और प्रमुख सचिव को लेकर, अभी उस पर सहमति तो बन गई थी, समझौता हो गया था, लेकिन विचार नहीं किया है सरकार में बैठे हुए लोगों ने, जिसका भुगतान अब उपभोक्ता गोंडा जिले के भुगत रहे हैं। और करीब 20 लाख से ज़्यादा आबादी इस वक्त अंधेरे में जा चुकी है। जो और भी छोटे कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, इन तमाम लोगों से भी जानेंगे कि क्यों ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और कब तक चलने वाला है। ये 72 घंटे के लिए है। 72 घंटे के लिए है। अच्छा, और कुछ करेंगे इसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो? अब नहीं सुनवाई होगी तो हमारे जहाँ उच्च जो केंद्रीय हमारे बैठे हुए हैं केंद्र में हमारे संगठन के, वो लोग जैसा निर्देश देंगे वैसा किया जाएगा।
चलिए ठीक है, और लोगों से भी जानते क्या कुछ कहना चाहेंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनको बर्खास्त करने का आदेश कर दिया गया है। जब हम बर्खास्त कर दिए गए हैं तो हम कहाँ काम करेंगे? जब इनके द्वारा हमारी मांग पूरी करके और सुरक्षित वापस लिया जाएगा तभी हम लोग काम पे आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। और इनके द्वारा जो हमारे कर्मचारियों को बंधक बना के रखा गया है, अगर उनको कुछ होता तो उनकी सारी जिम्मेदारी हमारे उच्च अधिकारियों की होगी और प्रशासन की होगी। हाँ, आप लोग किसी तरीके से उनको निकालिएगा कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं वहाँ। पुलिस ने बैठा रखा है, बैठा रखा है, किसी को खाना नहीं मिला। अभी हमने खाने की व्यवस्था यहाँ से आर नगर के लिए भेजा है कि जाकर खाना उसको दे के आओ। पूरे सेवा बख्तावर पे हमने खाने के लिए भेजा कि खाना उसको पहुँचा के आओ। इनसे कहिए पहले उन कर्मचारियों को निकाले। जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग को बर्खास्त कर दिया काम भी नहीं तो उनको काहे बंधक बना के रखे हुए हैं, उनको निकाला जाए। 24 घंटा ज़्यादा है। चलिए, आप भी अगर बात करें, सरकार के एक विभाग का अंग है, कर्मचारी है, काम कर रहे हैं, आपकी मांगे नहीं मानी गई जिसका भुगतान अब उपभोक्ता भुगत रहे हैं। ऐसे में जो नेता होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, वो आपके बीच आए या सरकार के बीच समझौता कराने के लिए, या जो आप अभी फेस कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर कोई भी नेता जिले का आए आपके? देखिए, हम लोगों को समझौता करने से कुछ नहीं होता। हमारे उच्च पदाधिकारी बैठे हैं लखनऊ में, शक्ति भवन के पीछे वहाँ धरने बैठे हैं, उनसे समझौता। अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, गोंडा जिले में कोई आया आपका हालचाल? नहीं, कोई नहीं हालचाल पूछने आया। यहाँ उनके पूछने से कोई मतलब भी नहीं। जब तक हमारे उच्च अधिकारियों का दिशा निर्देश नहीं होगा हम कहीं से धरना नहीं खत्म करेंगे, नहीं खत्म करेंगे, कुछ भी हो जाए। चलिए, साफ कह दिया है विद्युत कर्मचारियों ने कि वो अपना धरना नहीं खत्म करने वाले हैं। तो जो चीजें अभी आपने देखी है सुबह 4 बजे से, वो हो सकता है कल का भी 4 बज जाए और परसों का भी 4 बज जाए, लेकिन जो मांगे हैं उनकी, वो तमाम मांगे ये पहले भी मांग चुके हैं और 30 दिसंबर को इसी को लेकर समझौता हुआ था। अभी तक सरकार द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है, जिसके बाद इन्होंने करीब 35 लेटर जारी किए, उसका जवाब नहीं आया। और अब जब बात हद से गुजर गई है तब जाकर बत्ती गुल की गई है, जिसका भुगतान अब पूरे गोंडा जिले की जनता भुगत रही है। आपसे अनुरोध है कि इनकी आवाज बनकर, इनकी बातों को सुनकर, जो इनकी मांगे हैं, जो इन्होंने कहा है कि इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, 12-12, 15-15 घंटे काम कराया जाता है और नियम के विपरीत जाकर कि सूरज ढलने से पहले और सूरज ढलने के बाद उपभोक्ताओं यानी आपकी लाइनों को कट करने के आदेश दिए जाते हैं। इनकी आवाज बनकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इनकी बातें जा सके और जो धरना इन्होंने किया है वो जल्द से जल्द खत्म होकर इनकी आवाज को सुना जाए और आपके घर तक लाइट जा सके और आपके बच्चे पढ़ सकें, पानी भर सके, आप अपना जो डेली जीवन है वो जी सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनकी आवाज़ बनिए और सरकार तक पहुंचाइए। हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहेंगे यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।